खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्द के 9 ठिकानों को किया गया तबाह। हमलों के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हुए हलाक। पाकिस्तान के तमाम हमलों को बनाया गया नाकाम। बहरी, फिजाइया और नेवी के अफसरान ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर हाई लेवल मीटिंग। वज़ीर दिफा और NSA के साथ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी रहे मौजूद। पाक भारत के दरमियान जंगबंदी पर हुआ तबादुल ख्याल। जंगबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में लौट आया अमन। लोगों ने ली राहत की सांस। जंगबंदी के बाद आज़मीन हज की उम्मीदें बहाल। जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारे 12 मई तक बंद। SSP पूंछ और कुपवारा पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। मुश्तबा शाही देखे जाने के बाद पुलिस को दे इत्तला। मुश्तबा शाही जानलेवा और खतरनाक हो सकती है साबित। वक्त पर नाकारा बनाना जरूरी। और जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली। तेज हवाएं, बारिश और सालाबारी। मेवा बागात और दीगर फसलों को पहुंचा नुकसान। कई मकामात पर दरख्त गिराने से तामीराती ढांचों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान। और अब पेश खबरों की तफसील। पाक भारत के दरमियान सीज फायर के बाद आज दिल्ली में बहरी, फिजाइया और नेवी के अफसरान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी है। एयर मार्शल AK बागती ने कहा है कि 8 मई की रात 8 बजे कई पाकिस्तानी बगैर पायलट के फिजाई निज़ाम ड्रोन्स ने IAF के मुतअद्दिद अड्डों को निशाना बनाकर हमला किया। उनमें जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, डलहौजी, जैसलमेर शामिल थे। तामुन तमाम हमलों को तरबियत याफ्ता अमले ने अपने पास मौजूद फिजाई दिफाई निज़ामों का इस्तेमाल करते हुए नाकाम बनाया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 दहशतगर्द ठिकानों को भी हमला किया गया है और इन हमलों के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया। That is 8 p.m. local time on 8th of May. Several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IAF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems,
across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली लड़ाई के बाद गुज़िश्ता शाम दोनों मुल्कों में फौरी असर के साथ जंगबंदी नाफिज हो गई। हालांकि इसके ऐलान के बाद ही शाम को मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें मौसूल हुई, मगर फिल वक्त जम्मू कश्मीर में LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हालात पुरअमन है और दोनों तरफ से बंदूकें खामोश हैं। आज जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी में हालात मामूल के मुताबिक नजर आए। रात के दौरान किसी ड्रोन फायरिंग या गोलाबारी की कोई इत्तला नहीं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आज सुबह हालात मामूल पर नजर आए। रात के दौरान किसी ड्रोन या गोलाबारी की कोई इत्तला नहीं मिली। जम्मू शहर में हालात मामूल पर है। वही अखनूर में भी रात के वक्त किसी ड्रोन या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला में अमन बहाली की सिमत में अच्छी पेशरफ्त नजर आई है। वही पंजाब के फिरोजपुर में भी हालात मामूल पर है। रात के दौरान किसी ड्रोन फायरिंग या गोलाबारी की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की कोशिशों से हुई इस जंगबंदी में फरीक़ैन ने हर किस्म की फौजी कार्रवाई रोकने और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पर बातचीत से मसाइल हल करने पर इत्तेफाक किया है, जो कि कल मुतवक्का है। श्रीनगर के अंदर भी हालात मामूल के मुताबिक नजर आए। ताहम अगरचे आज इतवार थी तो इतवार के मुताबिक ही इतवार के अलावा भी वहां पर मामूल के मुताबिक कारोबार दुकानें खुली रही और लोग सड़कों पर नजर भी आए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। SSP पूंछ शफकत हुसैन ने आज अवाम से अपील की है कि हालिया गोलाबारी के दौरान अगर किसी जगह कोई शल या मुश्तबा चीज नजर आए तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या जिला कंट्रोल रूम को इत्तला दे। उन्होंने कहा है कि ऐसे शाय इंतहाई खतरनाक और जानलेवा हो सकती है और इसका बरवक्त नाकारा बनाया जाना जरूरी है। इस मौके पर उनके हमरा SHO पुंछ राशिद अहमद मौजूद थे। SSP ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि पुलिस हर वक्त इकदाम कर रही है ताकि इलाके को महफूज बनाया जा सके। उधर सरहदी जिला कुपवारा में भी पुलिस ने इसी हवाले से कार्रवाई जारी की है। से अपील करना चाहता हूं कि जैसे पिछले दिनों यहां पर हालात रहे और बहुत सारे जो शेल्स यहां पर लाइव मौजूद हैं इलाके में, तमाम से अपील की जाती है कि वो शेल के नज़दीक ना चले जाएं। जहां कहीं भी पता चलता है कि इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं कि यहाँ पर शेल पड़ा हुआ है और लाइव है, ताकि हम उसको सैंडबैग वगैरह से कवर कर लें और वहाँ पर ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसके नज़दीक ना जाएं, फट जाए और इससे नुकसान होने के और ख़तरात हैं। इसलिए बार बार मैं अपील करना चाहूँगा कि शेल के नज़दीक ना जाएं। जहाँ कहीं भी मिलता है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि इनको डिस्ट्रॉय इमीडिएटली किया जाए। आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे पिछले दिनों यहाँ पर हालात रहे और बहुत सारे जो शेल्स यहाँ पर लाइव मौजूद हैं इलाके में, तमाम से अपील की जाती है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का दौरा किया और इस दौरान GMC बारामूला में जख्मियों से मुलाकात की जो गुज़श्ता दिनों उड़ी में पाकिस्तानी गोलाबारी से जख्मी हुई थी। उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर हुआ ये काफ़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा है कि जो गुज़श्ता दिनों में उड़ी के अलावा दीगर मकामात पर नुकसान हुआ है उससे गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए
कि उनकी बाजियाबी के लिए अब फौरी तौर पर इकदामात उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जंग और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जंग नहीं अमन चाहते हैं और बच्चों खानदानों के मसाइब को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ काफ़ी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है ख़वातीन की मौत भी हुई थी, तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब बड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं यहाँ, इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड ज़ख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज़ फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, एक तो फ़िलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके। ये बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में हैं। ये हाल यहाँ। इधर रुकने असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान के शेलिंग से मुतासर इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की जानिब से तमाम सहूलियात फराम करने की यकीनदानी कराई है। रुकने असम्बली ने मजीद कहा है कि इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने मुतासरीन की मदद की और वो काबिल तारीफ है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, विजिट क्या करने आया है, यहाँ आके इनके हालात को देख के दिल को दुख होता है और सारी मुझे लगता है जंग का जो असर हुआ, ये 4-5 दिन की जंग का, वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पुंछ शहर में हुआ। तो मैं ये जो हालात पिछले 5 दिन में बने और जिस तरीके से शेलिंग हुई, लोगों को वहाँ से राहत शिविरों में लाया गया। आज सुबह से ही मैं पिछले जब से ये पहलगाम के बाद इस तरह के हालात बने, तो मैं बॉर्डर पूरा बेल्ट LOC का मैंने दौरा किया था। वहाँ जिस तरीके के हालात थे, लोगों के जो मांगे जायज़ मुतालबात थे, जो लोगों ने डिमांड रखी थी, मैंने बंकर भी देखे, बंकरों का भी दौरा किया। उसके बाद जो लोगों की जंग से पहले जिस तरीके की लोगों के बातें थी, जो डिमांड्स थी, वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी डाला। और फिर जो हालात पिछले 5-6 दिन से बने हैं, हमारे लोग हमेशा सरहदों की हिफाजत हमारे लोगों ने की है। इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश है तो सब हम हैं। उसके बाद बीच में हमने अपने काफ़ी शेलिंग हुई है, राजौरी शहर के अंदर भी शेलिंग हुई है, हमारे काफ़ी सारे इलाके मुतासिर हुए हैं और हमारे 4 लोग शहीद भी हुए हैं यहाँ राजौरी के अंदर। के साबिक MLC विबोध गुप्ता ने आज राजौरी में शेल्टर होम्स का दौरा किया और शेलिंग से मुतासरा लोगों से बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से राजौरी और पूंछ में सरहद के करीब लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ताम हुकूमत को चाहिए कि मुतासरीन को मुआवजा फराम करे। उन्होंने मजीद कहा है कि इन दोनों अजला के लोगों ने हमेशा से ही मुल्क की हिफाजत और अपनी जान मुल्क के लिए निछावर की। कोशिश रहेगी कि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी की पूरी हो, भरपाई जो है वो पूरी की पूरी हो। लोगों ने पूरा साथ जो है देश के साथ खड़े रहे हैं। हम आज के दिन यहाँ अपने जो हमारे आर्मी है, आर्मी को भी सल्यूट करते हैं। बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, वो हम कह सकते हैं कि सेकंड लाइन जो है वो है आर्मी के बाद, जो LOC के ऊपर बॉर्डर के ऊपर रक्षा करते हैं। मैं आखिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इतना कहना चाहूँगा कि जिनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है वो अच्छे से हो, ठीक से हो। जो हमारी जाने चली गई, हमारे ADDC साहब जो हैं, थापा साहब जो है, इतने अच्छे इंसान, इतने नेक दिल इंसान हमारे मध्य में नहीं रहे। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। राजौरी के अंदर 2 और जो है लोग जो हैं शहीद हुए हैं और हम उनको भी सल्यूट करते हैं। और पुंछ के अंदर जिस ढंग से इतनी जानें जो हैं वो गई हैं, पूरा भारत आज पुंछ के साथ खड़ा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में आज बाद दोपहर तब्दीली आई, जिस दौरान तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिशें हुई, जबकि बाद में मुतअद्दिद इलाकों में शदीद सालाबारी हुई है। जनूबी कश्मीर के त्राल और दीगर मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से शदीद सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में सेब के बागात समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सालाबारी कई मिनटों तक जारी रही, जिससे किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हुए। त्राल के जौहरपुर, लाम और उनके मुल्हिका इलाकों में बारिशों के साथ साथ सालाबारी हुई। इन इलाकों में रिहाइश पजीर किसानों ने कहा है कि इस नवियत की सालाबारी पहली बार देखी गई, जिसने ज्यादातर सेब के बागात को नुकसान पहुंचा। मोहम्मद इस्माइल गुजर है। मैं दीदारपुरा सोयनार लाम का रहने वाला हूँ। आज दिन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जालाबारी हुई है, जिससे हमारे बागात का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक वो पर्सनली इसको विजिट करे कितना नुकसान हुआ है, और दूसरी आज खुसूसन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट भी करूँ, जिस तरह की आज का माहौल बन चुका है ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट या बैटल वार की वजह से, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस वक्त जो हमारी जालाबारी हो चुकी है, लेटर कल ही परसों ही हमने इसके लिए जो स्प्रेज थे वो यूज़ किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर डे जो है जालाबारी हो रही है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है वो खुसूसी हमें इस बात की हेल्प करे। त्राल सब जिले के कहली लालपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी हमाद बशीर ने हाल ही में मणिपुर में 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। त्राल के खेलो इंडिया सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद हमाद ने जिला और यूटी सतह पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, जिसके बाद उन्हें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए मुंतखब किया गया, जहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हमाद ने खेल कूद की सरगर्मियों को अहम करार दिया और कहा कि ये न सिर्फ एक शख्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है, बल्कि नौजवानों को मंशियात जैसी बुरी चीजों से भी दूर रखता है। जी, मेरा नाम हमाद बशीर है। मैं लालपुरा कहल त्राल का रहने वाला हूँ। हाल ही में हमारा 68 स्कूल गेम नेशनल हुआ था मणिपुर में, जहाँ से मैंने गोल्ड हासिल किया। जी, हम 5 बच्चे गए थे खेलने के लिए, उनमें से हमें 3 को मिली, एक को ब्रॉन्ज़ आया, दूसरे को भी ब्रॉन्ज़ और मुझे गोल्ड मिला। जी, 2021 से मैं थंगता मार्शल आर्ट्स खेल रहा हूँ। 2021 में मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत शौक़ था मार्शल आर्ट खेलने का। 2021 में मेरा पहला नेशनल हुआ था जम्मू में, जहाँ से मैंने ब्रॉन्ज़ हासिल किया था। जी, आने वाले वक्त में मेरा यही गोल रहेगा, मैं इंटरनेशनल पे अपनी स्टेट, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। जी, फैमिली में से ज़्यादा माँ बाप का सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया, जहाँ पे भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी उन लोगों ने सपोर्ट किया। इदारे फलाहम वाक़िफ़ आलमगीर बाज़ार ने रज़ाकाराना तंजीम के इश्तराक से एक मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तकरीबन 135 मरीजों का मुआयना किया। मुआयना किए गए 135 मरीजों में से 82 को हाज़िरी देने वाले डॉक्टरों की सिफारिशात की बुनियाद पर मौके पर ही मुफ्त एडवांस्ड हेयरिंग एंड डिवाइसेस फराहम किए गए हैं। कैंप में आने वाले लोगों ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और ख्वाहिश जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक्कद होने चाहिए, ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।